मुंबई में दो सिक्योरिटी गार्ड्स पर उनसे उनका धर्म पूछकर हमला किया गया है। उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, कलमा नहीं पढ़ पाते तो उन पर चाकू से वार कर दिया जाता है। आरोपी जैब अंसारी 31 साल का बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर यह मामला बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रेडिकलाइजेशन की बात खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कही है। और इसके लिए ये आरोपी आईएसआईएस से जुड़े कंटेंट कंज्यूम करता था। ये बात तब पता चली जब इस हमले के बाद इसके रूम पर छापा मारा गया। ये अमेरिका से आया था 2019 में भारत, और यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ्स की कोचिंग पढ़ाता था बच्चों को। अभी कुछ दिनों पहले इसने कोचिंग छोड़ी। इसके बाद ये जो कंटेंट कंज्यूम करता था, इसके रूम पर कई सारी किताबें मिली जो बताती सेल्फ रेडिकलाइज हुआ और जिहाद के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना शुरू करा। साफ शब्दों में कहें तो हिंदू समुदाय के लोगों को इसने निशाना बनाने के इरादे से दो सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला किया। अब इसके बाद इसे लोन वुल्फ का एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं सामने आया अभी तक की जांच में। एटीएस और एनआईए जांच कर रही है। खुद से रेडिकलाइज हुआ और फिर खुद ही जिहाद के रास्ते पर निकल पड़ा और गार्ड्स पर हमला किया। हालांकि ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, एजेंसियां इसके पीछे के नेटवर्क की भी तलाश कर रही हैं कि कहीं इसका कोई विदेशी हैंडलर तो नहीं था जिसके इशारे पर यह काम किया गया हो। क्योंकि धर्म पूछकर मारना, कलमा पढ़वाने पर जोर डालना, इसके दिमाग में कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल की फीडिंग की जा रही थी, या फिर हो सकता है कि वीडियोस ने ही इसका ब्रेन वॉश कर दिया था और फिर ये हमला हुआ है। जिन दो गार्ड्स पर यह हमला किया गया उनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही और दूसरे गार्ड का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा है, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं में धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, पर यह बड़े सवाल खड़ा करता है कि रेडिकलाइजेशन किस तरीके से विदेशों में बैठे लोग भारत के लोगों के बीच फैला रहे हैं।